परिवार ने खेत बेचकर पैसे दिए थे। गरीब परिवार से आता था वो बच्चा, किसी से लोन लेके उधार लेके पैसे घर वालों ने दिए कि जाओ दिल्ली में रहो, रहने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा लाखों तक पहुंच जाता है। और यहां क्या हो रहा है, एग्जाम ही ठीक से कंडक्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं समय निकाल के अपनी पूरी जी जान लगा के तुम लोगों का ये जो कोचिंग का खर्चा है ना यार, इससे फ्री करवा सकता हूं। वो कैसे? दोस्तों, एसएससी के एग्जाम को लेकर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। हर कोई कह रहा है कि एसएससी के एग्जाम में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। टीचर्स, स्टूडेंट्स सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से लेकर सड़कों तक हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या सच्चाई सिर्फ यहीं तक है? क्या सिर्फ एसएससी के एग्जाम में मिसमैनेजमेंट हो रहा है? क्या तस्वीर कुछ और भी है? क्या असल मुद्दा जो है वो कहीं पीछे छूट गया है? मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने जा रहा हूं जो कि हर स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए और पेरेंट्स के लिए जानने बहुत अहम है। जो असल मुद्दा है, जो असल प्रॉब्लम है, उसको तो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है। क्या है वो मुद्दे और कैसे ये जो एसएससी बनाम टीचर्स की लड़ाई थी वो टीचर्स बनाम टीचर्स बन गई है? आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, मुझे बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि हम सब लोग सिर्फ एसएससी के एग्जाम के मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि कहानी तो इसके कहीं आगे जा चुकी है। सच्चाई यह है कि हमारे देश में जितने भी बड़े एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो ठीक से कंडक्ट होते ही नहीं है। उनमें सब में मिसमैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2-3 महीने पहले CUET का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में भी सेम प्रॉब्लम आई थी, सेम मिसमैनेजमेंट था कि कंप्यूटर नहीं चल रहे, सर्वर नहीं चल रहे, एग्जाम सेंटर दूर अलाउट कर दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, एग्जाम इन मोमेंट पे कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन हो गया है, नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम ही तो एसएससी की भी है। सेम प्रॉब्लम आपके और बाकी जितने एग्जाम होते हैं उन सब में भी है। अभी नीट का एग्जाम हुआ था कुछ वक्त पहले, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था, उसमें पेपर लीक की शिकायतें आई थी, बिहार में गिरफ्तारियां हुई थी, ये सब हो तो रहा था। जब CUET के एग्जाम में मिसमैनेजमेंट हुआ तो मैंने आवाज उठाई, और मैंने जब आवाज उठाई तो बच्चों ने और शिकायतें करनी शुरू करी कि सर हमारे साथ जेईई में भी सेम प्रॉब्लम था, नीट में भी प्रॉब्लम था, आप हमारी भी आवाज उठाओ, हमारे भी नेता बन जाओ। बट एज एन एजुकेटर, एज अ ट्यूटर, मेरे साथ समस्या यह है कि अगर मैं ये काम करने लग जाऊंगा तो फिर पढ़ाने का काम कौन करेगा? अ टीचर इज सपोज टू टीच ओनली, एन एजुकेटर इज सपोज टू टीच ओनली। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है? बच्चों की जो इश्यूज है उन्हें आगे रखना पड़ रहा है। ठीक है, 2-3 बार ऐसा समझ में आता है, लेकिन जब हर एग्जाम में हर बार सेम प्रॉब्लम होने लग जाए तब भाई मुद्दा गंभीर हो जाता है। एक स्टूडेंट की जगह खुद को रख के सोचो एक बार। एक स्टूडेंट जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, भर्तियां नहीं आ रही हैं, उसने बहुत पढ़ाई करी है, इतनी किताबें पढ़ी हैं, तैयारी कर रहा है। वो जो तैयारी कर रहा है उसके लिए उसने कोचिंग भी ली है, प्राइवेट कोचिंग ली, और प्राइवेट कोचिंग में उसने हजारों लाखों रुपए लगाए हैं। परिवार ने खेत बेचकर पैसे दिए थे। गरीब परिवार से आता था वो बच्चा, खेत बेचकर उसको पैसे थे कि जाके दिल्ली में कोचिंग कर। किसी से लोन लेके उधार लेके पैसे घर वालों ने दिए कि जाओ दिल्ली में रहो, रहने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा लाखों तक पहुंच जाता है। 2-3 साल से वो ये कर रहा है। फिर जाके कोई पोस्ट आती है, अब उसके ऊपर दबाव क्या है? दबाव यह है कि परिवार, जिसके परिवार वाले सोच रहे हैं, माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चे पे पैसा लगाया है, अब वो एग्जाम देगा, उसकी नौकरी लगेगी, फिर वो पैसे वापस आएंगे सैलरी के रूप में। अब वो उन पैसों से वो जो लोन है, वो जो उधार है, वो चुकता कर पाएंगे। और यहाँ क्या हो रहा है? एग्जाम ही ठीक से कंडक्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं समय निकाल के अपनी पूरी जी जान लगा के तुम लोगों का ये जो कोचिंग का खर्चा है ना यार, इससे फ्री करवा सकता हूँ। वो कैसे? मैं तुम्हें कंपटीशन की इंग्लिश फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम्हारे ऊपर जो बर्डन है ना, जो प्रेशर है, थोड़ा कम हो जाए। अगर मेरी मेहनत करने से तुम्हारा प्रेशर कम हो सकता है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दिस। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं कंपटीशन की इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़ाऊं, पूरे पूरे बैच लेके पढ़ाऊं, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाऊं, तो मुझे कमेंट में लिख दो डियर सर इंग्लिश। अगर ये कमेंट आप भर दोगे, मुझे लगेगा कि हां आपको वाकई में जरूरत है और मैं आपके कुछ काम आ सकता हूं, सो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूं। तो दोस्तों, अब क्या ये होना चाहिए कि जब एसएससी का एग्जाम हो तो एसएससी के जो टीचर्स हैं वो सड़क पे आके प्रदर्शन करें, जब CUET का एग्जाम हो तो CUET के जो टीचर्स हैं वो मिसमैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करें। अगर ऐसा होने लग गया फिर तो हो गया काम।
जबकि तरीका यह होना चाहिए कि जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें जो भी इश्यूज हैं जो कि कॉमन इश्यूज हैं, मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम सबके साथ कॉमन ही है, इसमें कुछ अलग नहीं हो रहा है, सब में मिसमैनेजमेंट ही तो हो रहा है ना। यह बात हमें समझ में आ चुकी है। तो हम सब टीचर्स को मिलके, चाहे आप एसएससी को पढ़ा रहे हो, चाहे आप सीयूटी को पढ़ा रहे हो, चाहे आप जेई को पढ़ा रहे हो, नीट को पढ़ा रहे हो, सबको मिलके जितनी भी हमारी सरकारें हैं, जितने भी हमारी अथॉरिटीज हैं, उन सबके सामने ये मुद्दा रख देना चाहिए कि भाई पार्लियामेंट में इसके ऊपर आप कानून बनाएं, सबसे सख्त कानून बनाएं कि इसमें लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि इसमें बच्चों का पैसा, उनका समय, उनके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, उनका जो नन्हा सा दिल है वो इसमें टूटने के चांसेस रहते हैं। ये होना चाहिए, टीचर्स को यूनिटी दिखानी चाहिए। बट हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है? वी नीड कलेक्टिव एफर्ट्स, बट हम आपस में ही लड़ रहे हैं। टीचर्स आपस में लड़ना शुरू हो गए, लो फिर तो हो गया काम, हो गया काम। और ये हो क्यों रहा है मुझे ये भी पता है, आई नो द रीजन। कहते हैं ना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि भाई जब जहां सब नेता हो जाएंगे वहां गड़बड़ हो जाएगी। अब जो मुझे दिखा, जो मैंने समझा, उसमें मुझे कुछ ऐसा ही लगा। क्या कि टीचर के अंदर ना यार एक इनबिल्ट ना क्वालिटी होती है, वो एक लीडर होता है, लेकिन टीम में सिर्फ एक ही लीडर हो सकता है। सारी टीम अगर लीडर्स की हो जाए तो हो गया काम। अब वहां पे क्या मिसकम्युनिकेशन जरूर हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई हमें एक इंसान की जो गाइडेंस उस पर चलना है, उसको लीडर बनाना है, उसके नैरेटिव पे ही हमें आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बच्चों के जो मुद्दे थे ना, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम थे, वो कहीं पीछे छूट गए। अब ये लड़ाई, ये रील वर्सेस रील की लड़ाई होकर रह गई। और नुकसान किसका हुआ? एसएससी का हुआ। जो बच्चे दे रहे एग्जाम उनका हुआ ना, उन्हीं का एग्जाम का नुकसान हुआ। आज जो आवाज आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही है, आपस में फूट लग गई है। अब मैं उसे सपोर्ट करूं, तुम उसे सपोर्ट करो, इससे कुछ हासिल है क्या? कुछ हासिल नहीं है। मेरा ना कोई दोस्त है, ना कोई मेरा दुश्मन है। मैं तो खुश था कि चलो यार आगे तो बढ़े ये, क्योंकि जब मैंने आवाजें उठाई थी, चीखें मारी थी, जब सीयूटी वालों के साथ हो रहा था, तो मैं आगे बढ़ बढ़ के कह रहा था यार क्या हो रहा है यार, समझाओ यार, देखो ना गलत हो रहा है। जब मैं चीखें मार रहा था कि सब लोग यार टीचर्स वगैरह सपोर्ट करो, आवाज उठाओ, मैंने मेल्स करवाए, जो भी उनके मुद्दे थे आगे तक लेके गया कि भाई किसी तरह सीयूटी वालों के पे भी नजर डाल लो, बच्चे तुम्हारे ही हैं, ठीक है। तब मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, तब किसी टीचर्स ने आगे आके इस बात पे ज्यादा बात ही नहीं की थी, जितने भी लोग थे, तब ये मुद्दा ही नहीं बना था, सच बता रहा हूं। जबकि सीयूटी का आप जाके देखो, पूछो सीयूटी वाले बच्चों से उनकी क्या हालत है, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। बस फर्क ये था कि वो नंबर्स में कम थे, 13-14 लाख बच्चे थे या 20-30 लाख बच्चे, शायद ये वजह रह गई। एनीवे, लेकिन मैं खुश था यार, मैं बड़ा खुश था कि यार एसएससी में, जब अब एसएससी की बात उठी है ना, अब ये सीयूटी पे भी आएगी, अब ये जेई नीट पे भी आएगी। अच्छा यार, रिफॉर्म होगा यार, मजा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली कब ये लड़ाई एसएससी वर्सेस टीचर्स की जगह टीचर्स वर्सेस टीचर्स हो गई है। सबके फैन पेज हैं, सबके अपनी अपनी आर्मीज हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। यार कर क्या रहे हो यार? बड़ा अफसोस होता है, बड़े बड़े बुरे सीन्स हैं वो सब देखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब ये नेगेटिविटी है, हमें पॉजिटिवली एक होना होगा यार, एक होना होगा। सो अभी सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, रियल इशू दब गया, अब भी दब गया रियल इशू। पहली बात, जो पहला खुलासा मैंने तुम्हारे साथ किया कि एसएससी के साथ ही ये नहीं हो रहा, सब एग्जाम के साथ हो रहा है। आज तुम एसएससी दे रहे हो, कल को कोई और एग्जाम भी दे रहे होंगे, कल को तुम्हारा छोटा भाई भी तो सीयूटी देगा, जेई दे रहा है, नीट दे रहा है, उनके साथ भी तो हो रहा है। एसएससी के बाद कोई तुम टीचिंग एग्जाम देने लग जाओगे, उसमें भी तुम्हें सेम प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो भी बता देता हूं। दोस्तों, मेरा मानना है कि मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करनी, मुझे साथ में सॉल्यूशंस भी देने। क्या पता मेरी बात किसी अच्छे इंसान तक पहुंचे और वो उसको इंप्लीमेंट कर दे। तो मैं जो भी प्रॉब्लम्स बताऊंगा साथ में सॉल्यूशन भी बताता हुआ जाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में इस वक्त क्या हो रही है? मिसमैनेजमेंट का जहां तक सवाल है, भाई गलती किसकी है? वेंडर की गलती जो ये सारा एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैनेजेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, या फिर सरकार से हम कहेंगे भाई तुम्हारे बस के नहीं है। आओ जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो असल रीजंस हैं वो क्या है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है भाई टेक्निकल फेलियर्स एंड लॉजिस्टिकल इश्यूज, कि भाई कंप्यूटर नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। ज्यादातर बच्चों को ये समस्या देखनी पड़ती है। अब जानते हो इसमें समस्या, या इस समस्या के जो प्रॉब्लम का जो जिम्मेदार है वो कौन है? आप छूटते कह रहे हो वेंडर एडिक्विटी है, एडिक्विटी है, नो डाउट एडिक्विटी है। पर यार मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया ना, तो मुझे पता चला कि टीसीएस जो था ना, उसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम उसमें भी है। तो अब हम क्या करें यार? ना एडिक्विटी अच्छा है और टीसीएस में भी गड़बड़ हुई है। मेरे पास लिस्ट है यार, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मेरे पास लिस्ट है, ये देखो, आप खुद देखो, ये वो एग्जाम से जिसमें टीसीएस क्या कहते हैं वेंडर था और उसमें दिक्कत आई थी, ये पूरी लिस्ट है।
ये देखने के बाद तो मुझे लगा कि यार हम जो कह रहे हैं कि टीसीएस करवाओ, टीसीएस कराओ, क्या गारंटी है कि टीसीएस भी गड़बड़ी कर दे? तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या पता ये आ रही है कि अभी हमारा देश में भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना तैयार नहीं है कि हम ऑनलाइन मोड में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, कंप्यूटराइज टेस्ट जो होता है ये, उसके लिए शायद हम रेडी नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर सेंटर्स अवेलेबल नहीं है पूरे। होना क्या चाहिए भाई, जब तक तुमसे जितने भी ये लोग एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडीज है, चाहे वो एनटी हो चाहे एसएससी हो, भाई जब तक तुम्हारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है तब तक तुम एक काम करो, तुम ऑफलाइन मोड में ही कर दो। ये कंप्यूटराइज सिस्टम ही खत्म कर दो ना यार, वही गोला भरने वाली शीट लगा दो यार, जैसे सीबीएसई कराती है। सीबीएसई यार हेड्स ऑफ है सीबीएसई को इस मामले में। आपने कभी सुना कि सीबीएसई के एग्जाम के कंडक्ट करने के तरीके में प्रॉब्लम है? नहीं यार। ऐसे ही मैं खुद आईसीआई से कनेक्टेड हूं, उनका स्टूडेंट हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यार उनके भी लाखों बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है कम होते हैं, इतने भी नहीं कि भाई 10-12 लाख नहीं होते होंगे, बट होते हैं उनके भी अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे होते हैं नंबर्स में। यार वो लोग भी बढ़िया एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ऑफलाइन मोड में होता है, बढ़िया हो जाता है। जो मुझे लगता है वो है कंप्यूटर का प्रॉब्लम। कंप्यूटर के लिए शायद हम तैयार नहीं है, गाँव कस्बों में वो फैसिलिटीज नहीं है, बिजली की दिक्कत हो जाती है, कंप्यूटर खराब होते हैं, अच्छे सेंटर्स नहीं है, वो प्रॉब्लम है। तो आप यार ऑफलाइन मोड में करा दो, पायलट प्रोजेक्ट शुरू करो। जब आपको लगे कि यस वी आर ऑल सेट फॉर सीबीटी, वो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तब आप शुरू कर देना यार, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि हम सिर्फ चीखे लगाते रहे कि करो करो करो, क्या डिमांड्स हैं। तो डिमांड्स भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, जिनसे कोई फायदा हो यार, बेनिफिशियल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहे हैं हम। तो टीसीएस का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं, एडिक्विटी का भी नहीं। क्यों? और उसका रियल रीजन तो जो मुझे लगा कि कंप्यूटर का प्रॉब्लम शायद बहुत ज्यादा है। एक कंप्यूटर को ठीक कर दो भाई। कंप्यूटर तब शुरू करना जब आपके पास अवेलेबल फैसिलिटीज, जो जितनी भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है इनफैक्ट वो अवेलेबल हो। दूसरा और रीजन क्या रहता है? दूसरा रीजन क्या रहता है? जो एक सबसे बड़ा रीजन आता है, डिस्टेंट एग्जाम सेंटर। भाई दूर दूर एग्जाम सेंटर डाले जाते हैं यार। इसमें भी ना एक ये व्यू भी होता है, लोगों का कहना है कि भाई दूर इसलिए डालते ताकि वहां पे कोई जान पहचान से कोई चीटिंग वीटिंग ना करा ले, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। आप 500 किलोमीटर दूर डाल देते हो, ये कोई लॉजिकल चीज नहीं है। अब फिर मैं कहूंगा ये एसएससी का, आप बोलोगे कि एसएससी वालों का प्रॉब्लम है, सीयूटी वाले बच्चे से पूछना, उसका भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी 500 किलोमीटर जा रहा है यार, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। सो इसमें भी ना एक वैरायटी होनी चाहिए। आप किसी को बिल्कुल नॉर्थ से साउथ भेजने लग जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको एक, ठीक है आपने डाल दिया किसी को 50 किलोमीटर्स डाल दिया, लेट्स सपोज, ठीक है एक बार को मान लेते हैं यार चलो थोड़ा दूर हो गया, लेकिन 500 किलोमीटर कोई तुक नहीं बनता। इसमें सुधार करने की जरूरत है और ये इजीली टैकल किया जा सकता है। थोड़ी सी आप तैयारी अपनी अच्छे से रखें, प्रिपरेशन जितनी भी बॉडीज हैं, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, ये अगर प्रिपरेशन पहले से करके चलें तो बच्चों को मैनेज किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको हल ना किया जा सके। दूसरी प्रॉब्लम जो हर एग्जाम में आती है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल देते हो यार तुम। ये तो पाप है, ये तो पाप है, ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो चूज करते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर फाइनल है, उसमें आप काम करें। आप उनको देखें कि भाई, उनसे बोलें भाई ये है सिलेबस, वो क्या खाकर क्या पीकर वो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उसका जरा ध्यान दें, कुछ अच्छे लोगों से बनवाएं। अगर आप एआई का सहारा ले रहे हैं तो नहीं सही एआई चल रहा है तो उसको भी दूर करके मैनुअल पे आ जाए, लेकिन क्वेश्चन पेपर ठीक से बनाए। उल्टे सीधे ये जो आप सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल देते हो, तो एसएससी वाले कह रहे हैं हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे, सीयूटी वाले से पूछो वो भी कहते हैं हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। यार सबके साथ सेम प्रॉब्लम कर रहे हो तुम। सो प्लीज इसकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है। ये भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं एसएससी या जितनी भी एग्जामिंग बॉडीज हैं उनसे कह रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ एग्जाम कैंसिलेशन एट द लास्ट मोमेंट, ये इसलिए ही होता है, मैं जानता हूं ये क्यों होता है, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है आपके पास। आपके जो एग्जाम सेंटर्स है ना यार, उनमें झोल है, क्योंकि आप तो बहस के तबेलों में एग्जाम सेंटर बना रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आप सिंपल स्कूल हायर कर लो ना। अगर आप ऑफलाइन मोड में पेपर लेने लग जाओगे तो आपको एग्जाम सेंटर की इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। आपको समस्या इसलिए आती है क्योंकि आपको चाहिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर आपके पास नहीं है, चाहे वो टीसीएस हो चाहे एडिक्विटी हो। बाकी मैं नहीं जानता कि इनके रियल इश्यूज क्या है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैंने स्टडी किया है, मैं आपको ऐसे पॉइंट रख रहा हूं जो कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन। भाई ये नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए, बिल्कुल एट एनी कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन खत्म होना ही होगा। इसको आपको बिल्कुल उड़ाना है। इसको एग्जाम की जो पूरा जो सिस्टम है उसे उखाड़ के फेंको। नॉर्मलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये एक शिफ्ट में पेपर आसान आया, एक शिफ्ट में पेपर मुश्किल आया,
आपने आसान वाला को बोल के कि भाई तुम्हारा पेपर आसान था, उसके नंबर कट करने शुरू कर दिए। नो भाई, कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट ट्रांसपेरेंट। एंड ट्रांसपेरेंसी ये कहती है मैंने अगर सही आंसर लिखा है तो मुझे पूरे मार्क्स अलॉट होने चाहिए। सिंपल रूल है यार। ये नॉर्मलाइजेशन खत्म करो, ये खत्म करो। मुझे नहीं पता नॉर्मलाइजेशन कब से हो रहा है, क्योंकि मैं ईमानदारी से बता रहा हूं इन सब चीजों में नहीं घुसता हूं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब से मैंने देखा, मुझे इससे बुरी चीज, इससे इलॉजिकल चीज कोई नहीं लगी है। पता नहीं किसने क्या सोच के नॉर्मलाइजेशन बनाया था। आपकी प्रॉब्लम थी, आपने शिफ्ट में जो भी पेपर में मुश्किल रखा, आसान रखा, आपने रखा ना, आपने रखा तो आप ही करो। सीबीएसई से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनके भी 4 सेट होते, वैसे तो अब वो भी बिगड़ गए, एक सेट बहुत आसान बना रहे, एक बहुत टफ बना रहे। भाई जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपको कॉमन रखना पड़ेगा, वो एक एवरेज लेवल पे बनाना होगा। ये दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू सेट योर पेपर। ओके, स्टूडेंट्स पेपर सेट नहीं कर रहे हैं, सो ये आपका प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ ये जो भेदभाव कर रहे हो ना, उनको आपस में लड़ाने वाली बातें, अंग्रेजों वाली बातें, फूट डालो, राज करो। वो जिसके बढ़ गए वो तो बल्ले बल्ले, वो तो डांस कर रहा है, और जिसके कम हो गए वो बेचारा छाती पीट रहा है, रो रहा है। तो ये गलत है, ये इनह्यूमन है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है, ये नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है आपको क्या करना चाहिए अगर आप एसएससी की तैयारी करने जा रहे हो या किसी कंपैटिटिव एग्जाम की। सर भरोसा ही नहीं रहा, नेगेटिविटी ने घेर लिया। नो माय फ्रेंड, नो। तुम अपनी तैयारी करो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि याद रखना क्या कर लेंगे तुम्हारे साथ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे। इनसे एग्जाम नहीं लिए जा रहे ना, हाँ नहीं लिए जा रहे हैं, पर कर क्या लेंगे ये बस तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, एग्जाम टाइम पे कैंसिल कर देंगे, इस तरह की प्रॉब्लम कर देंगे। माइंड प्रिपेयर करके जाओ। तुम्हारी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि तुम्हें कितनी तुम्हारे सामने समस्याएं रख दें, दूर एग्जाम सेंटर पहुंच जाना, यहाँ पे पहुंच जाना यार, पहुंच जाना, और दिखा देना कि देख यार मेरे अंदर ऑफिसर बनने का दम था, देख बन के दिखाया। मेरे अंदर दम था कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, देख एंट्रेंस सीयूटी का निकाला। डॉक्टर बनना था, देख नीट बढ़िया से दे के दिखाया। तुम घबराना मत, तुम अपनी मेहनत जारी रखो। दोस्तों मुझे लगता है कि एसएससी प्रोटेस्ट के जो शोर में असल मुद्दे जो दब रहे हैं, जो वाकई में स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है और उनके जो बहुत अच्छे सोल्यूशन हो सकते हैं, वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये सेंसिबल वीडियो शेयर करो अपने उन ट्यूटर्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और आगे तक इसको बढ़ाओ और लोगों को पता चले कि ये हैं रियल इश्यूज और इनके ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। और हमारी आवाज आगे तक जरूर पहुंचेगी, इसी उम्मीद में छोड़े जाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो आगे तक पहुंचाइएगा, अपना साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। मैं अपने जी जान से आपके साथ हमेशा से खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई बनके। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।